हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आइए इस वीडियो में भी हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जिसके परीक्षा में आने के प्रबल चांस बनते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे धन पूर्णांक हैं जो 6 से डिविजिबल हो, वे क्या होंगे? 6 होगा, 12 होगा और 24 होगा, 30 होगा, अप टू 40 तक। 24 कितना होगा? 240। ठीक है, 40 धन पूर्णांक लेने हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? नंबर ऑफ टर्म है 40। 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ए की वैल्यू यानी प्रथम पद क्या है? 6 और सार्वधातुक निकालते हैं दूसरे पद से, यानी पहले पद को छोड़कर दूसरे, तीसरे या चौथे किसी भी पद से निकाल सकते हैं। तो देखिए दूसरा पद लेते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 12। ए की वैल्यू कितनी? 6 प्लस डी इक्वल टू 12। तो डी बराबर के 12 माइनस 6, तो बराबर कितना है? 6। तो इसमें डी की वैल्यू कितनी निकाल आई? 6। तो हमें निकालना 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी S40। 40 धन पूर्णांकों का योग यानी S40 निकालना। S40 बराबर होगा 40/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 6, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 6। ठीक है, 40 को 2 से भाग करेंगे कितना है? 20। 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 39 और गुना 6। तो देखिए 20 12 प्लस, ठीक है, 6 चौक 24। 240 में 6 निकाल देंगे तो 236 आएगा। गुना करके देखना है, यानी 6 9 9 6 54, यानी कि ये 234 आएगा। 9 6 54, 4 करें 5 आएगा, 6 18, 18 5 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे 20, ठीक है, 234 और 12 कितने हो जाएंगे? 234 और 12 जोड़ो, 4 2 6, 3 1 4, 240। अब 20 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। आंसर यानी S40, यानी ऐसे धन पूर्णांक का योगफल कितना आया? 49 20। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी 8 के 15 मल्टीपल नंबरों का योग ज्ञात कर रहा है। तो देखिए 8 के 15 मल्टीपल क्या होंगे? 8 16 24 32 अप टू 15 गुणजों तक, यानी 15 गुणजों तक निकालना है, अप टू 15 तक, यानी 15 अट्ठे 120। इनका योग ज्ञात करना है, 15वां गुना चाहिए। तो देखिए इसमें पदों की संख्या दे रखी है कितनी? n बराबर, यानी पदों की संख्या कितनी दे रखी? 15। ठीक है, और हमें क्या निकालना? यानी 15 गुना जो का योग, यानी S15 की वैल्यू निकालनी है। अब S15 की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें पता n पदों का योग क्या होता है? Sn की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसमें हमें n का तो पता है, a और d का नहीं पता है, तो हमें a और d की वैल्यू हम निकालेंगे इस श्रेणी से ही। देखिए श्रेणी का पहला पद यानी a बराबर कितनी है 8, d का पद यानी डिफरेंस यानी सार्वधातुक निकालने के लिए हम पहले पद को छोड़कर किसी भी पद से हम इसका सार्वधातुक निकाल सकते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी इक्वल टू दूसरा पद क्या देखा 16। तो a की वैल्यू 8 है प्लस d इक्वल टू 16, तो d बराबर कितना आ गया 8, यानी 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आएगा। आइए अब इसमें भरते हैं। हमें a की वैल्यू पता लगी, d की वैल्यू पता लगी, n का भी पता है, तो हम निकालते हैं 16 पदों का योग। S16 निकाल देंगे तो 16 बटे 2, 2 गुना a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस कितनी है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 8, तो 2 अट्ठे 16, 8 आ गया, 8 दूनी 16 प्लस 16 में से 1 घटाओ कितना 15 और गुना 8, ठीक है। ये कितना हो गया 120 प्लस 16 कितना हो गया 136 और गुना 8, 8 ही गुना कर देंगे, 8 छंग 48 और 8 क्या 24 है 4 28, 24 है 4 28 और 8 है 8 है 2 10, ये 10 आ गया, यानी 1088 16 पदों का योग हो गया। यही हमें क्वेश्चन है। इसी प्रकार आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसी प्रकार एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी जितनी भी 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याएं हैं उन सभी का योग ज्ञात करना है। आइए देखते हैं 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं क्या आती है। एक तो 1 आएगी, 0 के बाद 1 आएगी विषम संख्या, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी, 11 आएगी, अप टू 50 के बीच में लास्ट वाली संख्या क्या आएगी 49, ठीक है। तो ये कितनी आएगी 49, यानी 0 से लेके 50 के बीच संख्याएं कितनी आएंगी 49, 0 से लेके 50 के बीच संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 0 से लेके 50 के बीच लास्ट वाली विषम संख्या क्या आएगी 49। तो देखिए ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं की श्रेणी है। तो देखिए इनका प्रथम पद क्या है, सर्वप्रथम निकाल लेंगे। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a बराबर कितना आया 2, प्रथम पद। अब देखिए सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर यानी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद क्या होता है a प्लस डी की वैल्यू, दूसरा पद क्या है 3 है समांतर श्रेणी का, यानी पहले पद को छोड़कर दूसरा पद हमें समांतर श्रेणी का सार्वांतर देता है। यानी a प्लस डी की वैल्यू 3 आई, तो a की वैल्यू कितनी इसमें 2 प्लस डी इक्वल टू 3, तो d बराबर कितना आया 3 माइनस के 2 इक्वल टू 1, यानी d की वैल्यू 1 है, ठीक है। डी की वैल्यू 1 थे। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद, देखिए इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है 1। अब देखिए हमें इसका सार्वांतर निकालना है,
सार्वांतर निकालना है डी। अब ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, यानी ए प्लस डी। ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी दूसरा पद क्या दे रखा समांतर श्रेणी का 3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस डी इक्वल टू 3, तो डी की वैल्यू क्या आई 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। डी की वैल्यू हमारी 2 आई। तो देखिए हमें सबसे पहले देखिए हमें ए का पता लग गया, डी का पता लग गया। ठीक है, हम निकालेंगे यानी प्रथम समांतर श्रेणी के, हम निकालेंगे समांतर श्रेणी के 0 से 50 के बीच संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि वे कितनी संख्याएं हैं। 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी हैं। तो विषम संख्याएं का कैसे पता लगेगा, यानी उसके लिए हमारा इस श्रेणी में लास्ट का पद क्या है, लास्ट की टर्म है L बराबर कितनी 49। तो हमारा 49वां पद निकालेंगे, यानी T49 बराबर क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। कितना है 49वां पद यह है, यानी लास्ट का पद L बराबर होता है ये इतना 49 बराबर के A की वैल्यू कितनी 1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो 49 में एक आएगा कितना होगा 48 इक्वल टू 2n माइनस 2। ये 2 इधर आकर जुड़ जाएगा कितना होगा 50 इक्वल टू 2n। तो n बराबर आ गई 25। यानी 0 से लेके 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं। इस चीज से हमें पता लगा 0 से लेके 50 के बीच हमारी 25 विषम संख्याएं हैं। अब इन 25 विषम संख्याओं का हमें योगफल निकालना है, यानी S25 निकाल लेंगे। S25 हम जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल हमारा होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो इसमें निकालेंगे S25 बराबर क्या होगा 25/2, 2 गुना a की वैल्यू 1, यानी प्रथम श्रेणी का प्रथम पद है, तो श्रेणी का प्रथम पद a 1 है, प्लस n कितना 25 माइनस 1 इंटू डी कितना 2। तो 25/2, 2 एकन 2 प्लस 25 में 1 घटाओ कितना होगा 24 गुना 2। अब देखिए 25/2 गुना 24 दूनी 48 और 2 50, यानी 50 आ गई। अब 2 से 50 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा, तो 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 की हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625। तो देखिए 25 गुना 25, 25 की जब गुना करेंगे तो ये आएगा 625, यानी 25 विषम संख्या 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल जो आया वो 625 आया। S25। तो हम लिख सकते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना आया 625। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के प्रेस करने के साथ साथ ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।